हेलो। तो हम स्टार्ट करते हैं वीकली सीरीज में। देखेंगे कि वीकली बास्केट ट्रेड जो हम करवा रहे हैं, एक सीरीज लेके चले हैं कि और उसमें कुछ स्टॉक है चार पांच, जिसको हम देखेंगे और किस लेवल पर लेना है, पार्ट वाइज लेना है, उसको भी देखेंगे। लास्ट वीक में जो हमने 10 से 11 दिया था वीकली ब्रेकआउट और मंथली ब्रेकआउट ऑफ स्टॉक, उसमें भी बहुत सारे स्टॉक जो है चल गए। कुछ स्टॉक जो है नीचे का एसएल भी लिया, जिसमें भारत फोर्ज था, तो वो सबसे ज़्यादा ट्रेड किया। भारत फोर्ज ने हमारा एसएल लिया और उसके बाद होता है कुछ कुछ स्टॉक में है, अगर 11 स्टॉक कर रहे तो 11 के 11 नहीं चलेगा, उसमें कुछ ही स्टॉक चलेगा। तो उसमें देखेंगे कि अगर कुछ एसएल होता है तो उसमें एवरेज आउट होता है ना। जैसे मान चलो मैं 11 स्टॉक को मैंने बास्केट बनाया, उसमें 6-7 चल गए, जिसमें 3-4 का मान चलिए एसएल हो गया। तो जो 6-7 होगा ना, 6-7 में तीन का, अगर मान चलिए 10 हमने किया, 10 ट्रेड में 3 ट्रेड आपका एसएल ले रहा है और 7 ट्रेड आपका टारगेट हिट कर रहा है। मतलब जैसे मान चलिए कि आपका एसएल है 6 से 7% का, ठीक है, और आपका टारगेट है 10% का, 1:3 लॉस कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको 1.5, अगर ये शॉर्ट टर्म में है, बास्केट में इतना लेके चलना चाहिए कि आपका जो टारगेट है 1.3 1.5 का होना चाहिए। अगर 1 रुपये ले रहे हैं तो 1 रुपया 50 पैसे आपका प्रॉफिट एक में होना चाहिए। तो मान के चलिए मैंने दो में, तीन में एसएल किया 7% का, और सात में कम से कम एवरेज 6 से 7% का प्रॉफिट किया। एवरेज 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, एवरेज मैंने 10% लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 10 से 8% के बीच में। तो तीन का अगर माइनस भी कर दीजिएगा तो भी आपका एवरेज चार जो स्टॉक होगा वो 10-10% अगर एवरेज करते हैं उसमें, तो 40%, मतलब 10-10% दोनों में आपका प्रॉफिट होगा। तो टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाई अगर 10-10 10-10% जो हो रहा है, उसमें से आपका माने कि 1:2, माने आपका हाफ लॉस और हाफ प्रॉफिट माइनस करके अगर करते हैं, तो एक प्रॉफिट में रहेगा हमेशा। बास्केट में ये फायदा होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, बास्केट ट्रेड क्यों, मतलब वो चीज़ है, और इसको करना भी एक साथ है और एग्जिट भी करना एक साथ ही है। तो कुछ स्टॉक है जिसमें देखेंगे इस वीकेंड में, और एक वीकेंड भी नहीं देख सकते, मंथ के लिए देख सकते हैं आप। वीक के बाद एक मंथ तक इसको देख सकते हैं। अगर वो उस पोजीशन पे आए तो उसमें हम ऐड करेंगे। और नीचे भी आता है थोड़ा बहुत। ये जो स्टॉक दे रहा हूँ ये बास्केट उस टाइप के नहीं है, इसमें पार्ट वाइज कर सकते हैं, एक एक बार में सारे नहीं करना है। अगर वो चीज़ दोबारा से नीचे थोड़ा सा आता है तो वहाँ पे भी उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकआउट स्टॉक है तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टॉक है हमारे पास लूमेक्स इंडस्ट्री, ठीक है, लूमेक्स, सॉरी लूमेक्स ऑटोटेक। इसको पहले भी मैं दे चुका हूँ, ये पहली बार नहीं कर रहा हूँ इसको। तो पहले भी हमने इसको शायद इधर दिया था 300 350 के पास, तो ये अच्छा खासा उस टाइम चला था। उसके बाद एक साइडवेज मोमेंटम में रहा, साइडवेज रहा, उसके बाद अभी क्या है कि इसका लगभग, मतलब ये टॉप टच से थोड़ा सा ऊपर गया और दोबारा से रीटेस्ट कर रहा है नीचे की ओर। तो इसमें अगर पोजीशन बनाना भी है, 400 तक इसमें पोजीशन बनाना है, ठीक है। जैसे मैं वीकली इसका चार्ट देखता हूँ, इसमें पोजीशन भी बनाना होगा तो 400 तक आपको इसमें पोजीशन बनाना है। और थोड़ा सा इसको मैं कैंडल चार्ट मिलाते हैं, ठीक है। कैंडल से पता चलेगा कहाँ पे हम एसएल ले सकते हैं। एसएल जस्ट इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे 375 374 के नीचे रहेगा एसएल, और हमारा पोजीशन बनेगा 400 तक, ठीक है। तो इतना हमें लेके चलना है। और इसमें मोमेंटम आ सकता है इस टाइप कुछ। अगर मोमेंटम आएगा भी तो पहले फिबोनाची लगाते हैं इसमें, देखते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन में क्या हो रहा है। क्योंकि अभी जस्ट ये निकलना चालू हुआ है तो इसमें फिबोनाची एक्सटेंशन भी लगाएंगे, तो उसमें देखेंगे टारगेट क्या बन सकता है हमारे पास। फर्स्ट टारगेट तो एक तरह से अगर पहले बार हम इसको ट्रैक किए होते तो फर्स्ट टारगेट हमारा पहुंच ही गया था, ठीक है। दोबारा से इसने रिटेस्ट किया नीचे की ओर, तो अब फर्स्ट टारगेट तो यही है 482। अगला टारगेट हमारा 550 का रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा अभी जो है 480 का, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट बनता है, जो कि दोबारा से ये इसको टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बट हमें ऐड करना है कहाँ तक, 400 तक, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट स्टॉक हमने देख लिया, और इसमें भी अगर
इसका जब ट्रेंड चलेगा तो कुछ इस तरीके से चलेगा। मान चलिए ऐसे है यहाँ पे। अभी ये देखिए, अब ये साइडवेज था, ये लो इसके साथ है, ठीक है, और ये हाई, ये हाई, ठीक है। अगेन ये जो क्लोज है ना वीकली, इस हाई से ऊपर है। अगर दोबारा से अगर ऐसे आता है इस सपोर्ट के पास और इस लो से ऊपर अगर लो बनाता है और अगेन निकलता है जब ऐसे, तो ये जो हाई है ना दोबारा इसके पास ये आसानी से चला जाएगा। और आने वाले वीकेंड में अगर 2-3 वीक, 2 महीने, 3 महीने बाद ये पोजीशन कम से कम इधर जाने के लिए तैयार हो। ठीक है। ये तो हमारा हुआ फर्स्ट स्टॉक। अब आते हैं सेकंड स्टॉक पे। सेकंड स्टॉक है हमारे पास रेन इंडस्ट्री। ठीक है, ये लास्ट डे आपको 11% भागा हुआ है। तो ये क्या था कि पहले बहुत अच्छा खासा ये चला हुआ था, ठीक है स्टॉक। कब? ये 2018 से पहले, ठीक है। उसके बाद ये कोविड में गिरा, उसके बाद दोबारा से ये चलने की कोशिश किया और दोबारा से ये साइडवेज हो गया। अभी जो हुआ है क्या, ये 2023 से लेके 1 साल का जो ब्रेकआउट है यहाँ पे इस लेवल का, इसने टेस्ट करने की कोशिश किया है। ठीक है, अगेन 214 के ऊपर निकल जाता है, ये वीकली क्लोज हो जाता है। तो ये अगेन ये यहाँ पे 250, 260 और 300 की तरफ आसानी से जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका डेली चार्ट भी हम देखते हैं तो लास्ट डे ये 11% भागा हुआ है। तो इसमें हमारे पास पोजीशन अगर बनाना है तो 190, 191 तक इसमें पोजीशन बनाएंगे। हमारा एसएल इसमें ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ये है ना, ये 177। ठीक है। इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा 150 का रहेगा, 250 का। उसके बाद जैसे ही ये ऊपर निकल जाएगा, फिर ये टारगेट आपको आसानी से ये 360, 370 ये। लेकिन हाँ, ये चीज़ जब मैं बोलता हूँ कि ये 300, 400 और मैं टारगेट थोड़ा सा लंबा देता हूँ 40%, 30% का, तो वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो कम से कम आपको 2 से 3 महीने लग जाते हैं उस टारगेट के लिए। ठीक है, और तीसरा स्टॉक हमारे पास है टेगा इंडस्ट्री। ठीक है, ये अच्छे चल रहा है अभी भी। आपको 1212 तक, 1212 तक आपको इस ऐड ऑन करना है क्योंकि इस सपोर्ट के पास। और ये अब जो है लाइफ टाइम हाई पे था, इसमें हम टारगेट का कोई वो नहीं कर सकते। ये अब ब्रेकआउट पे है तो ब्रेकआउट और भी ये, और ये अच्छा कंपनी भी है पहले भी। तो इसमें अगर देखिए फॉर्मेशन जो बन रहा है, जो हम नॉर्मल लेके चलते हैं जिग जैग वाला जो में फॉर्मेशन है हमारा, देखिए ये सबसे आसान चीज़ होता है इसको ट्रैक इस टाइप का वो करना। देखिए पहला लो, यहाँ से अगर लेके चलते हैं, सेक फर्स्ट हाई, सेकंड जो लो बना इस लो से ऊपर बना, थर्ड हाई, सॉरी सेकंड हाई इस हाई से ऊपर नहीं बना, एग्जैक्ट उसके पास ही लगभग बना, ठीक है। लेकिन जो थर्ड लो बना इस लो से ऊपर बना। ये जो हाई था इस हाई और इस हाई से भी ऊपर बना। ये जो लो था इस लो से ऊपर बना। अब जो हाई बना है इस हाई चारों जो जितना हमारा तीनों हाई था उसके हाई से ऊपर बना हुआ। अब जो लो बनेगा, अगर बनेगा भी तो अगर यहीं से निकल जाए बात अलग है, ठीक है। अब जो लो लो बनेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1212 तक इसमें ऐड करना है। अब लो जो बनेगा ये ऐसे बनना चाहिए और इसको ऐसे निकलना चाहिए, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस जो होगा हमारा वो होगा यहाँ पे 1100 पे। ठीक है, इसमें 10% का थोड़ा सा ये चलेगा भी तो अच्छा चलेगा, इसलिए मैं बोला 10% का स्टॉप लॉस इसमें कम से कम रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया तीसरा स्टॉक हमारे पास। चौथा स्टॉक है कॉन्फिडेंट पेट्रो। ठीक है, ये भी स्टॉक जो है ब्रेकआउट पे है। ठीक है, तो इस स्टॉक में भी सेम कंडीशन है, वही फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। ये हाई इस हाई से, इस हाई से ऊपर, ये लो जो है इस लो से ऊपर, ये जो हाई है एग्जैक्ट उसके पास, बंद नहीं हुआ उसके ऊपर लेकिन ऊपर थोड़ा सा दिखाया था, ठीक है। ये जो लो है इस लो से ऊपर
और अगेन जो ये हाई बन गया है, ये दो तीनों हाई से ऊपर है। ठीक है। अब इसको एग्जैक्ट ऐसे जाना चाहिए। अब इसमें लो जो है, इस लो से ऊपर बस बनना चाहिए। अभी इसमें ज़्यादा वो नहीं है, अभी चालू स्टार्ट ही हुआ है, इसमें और भी मतलब रेटिंग हो सकता है। तो अगर लो बना भी तो ऐसे बनना चाहिए, ऐसे होके आसानी से इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। तो ये है चौथा स्टॉक। चार ही स्टॉक डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक वीक में बार बार इतना स्टॉक निकालना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ देखना पड़ता है। ठीक है। तो चार स्टॉक स्टॉक को देखिए, और ये जरूरी नहीं है, ये इसमें 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक भी ट्रेड रह सकता है, और ये सारे ब्रेकआउट स्टॉक है। तो ऐसा नहीं, हाँ अगर आपको ये टारगेट अगर 10 15 20% अगर एक वीक में अभी आ जाता है, अगर एक महीने में भी आ जाता है, तो वहाँ पे आप एग्जिट मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप अगर मंथ में एफडी को भी बीट कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा ट्रेडर हो गए, सबसे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर एक मंथ में 1 साल का एफडी को भी बीट कर रहे हैं तो आप अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक था जिसमें हम चर्चा किए, और पिछले स्टॉक में भी ये जो था वो चलेगा, क्योंकि सारे ब्रेकआउट स्टॉक जो है वो बहुत कुछ रिफाइन करके हम देते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं हमेशा क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेड ही करता हूँ, ब्रेकआउट स्टॉक ही ढूंढता हूँ। मुझे नहीं पता है कि बॉटम पे मैं पेटीएम पकड़ लूँ, और मुझे बॉटम पे एचडीएफसी बैंक, बोला हूँ एचडीएफसी बैंक अगर 1 2% का 3% का स्टॉप लॉस लगा कर ले सकते हो, वहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ऐसा नहीं बोल दूँ कि एचडीएफसी ले लो और इसमें बहुत कुछ मूव आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर उसमें आना ही रहता तो वो नीचे गया ही क्यों था? अगर वो डबल होने के लिए उसमें, इस जो 11 स्टॉक दिया हूँ ना, उसमें एक तो डबल हो सकता है, लेकिन एचडीएफसी डबल यहाँ से इतना जल्दी नहीं होगा। ठीक है। जब उससे डबल होना ही होता तो वो नीचे इतना जाता ही नहीं। पेटीएम को यहाँ से डबल होना हो तो इतना नीचे जाता ही नहीं हो। जब वो गलत है तभी तो उसमें नीचे का वो हो रहा है। ठीक है। तो यही चीज़ है, जो मतलब बेस्ट है वो वही बेस्ट है, क्योंकि उसमें स्विंग आ रहा है, ट्रेड हायर हाई को फॉलो कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा बेटर होगा ना कि आप पीछे सोचिए कि बॉटम पे मैं कोई चीज़ ले लूँ। ठीक है। और ईटीएफ, ईटीएफ पे इंटेक्ट हूँ अभी भी मैं। ईटीएफ सबसे बेस्ट चीज़ है, जिसको कुछ नहीं आता ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते जाइए, एसआईपी करते जाइए हर महीने। इंडिया को अगर देख रहे हैं कि आज के चुनाव के बाद अगर कुछ भी होता है तो इंडिया टॉप करेगा अभी भी, मतलब आउट परफॉर्म करेगा अदर कंट्री को। ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया का जितना भी इंडेक्स फंड है उसमें पैसा आप धीरे धीरे एसआईपी करते रहिए, सारे के सारे ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।